अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट एंड नॉलेज। जैसा कि आपने सुना प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट एंड नॉलेज, नॉलेज के बारे में तो मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, मगर जो प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में आपको आज पहली वीडियो बनाने लगा हूँ। तो उसके लिए प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट को हमारी एक जो प्लेलिस्ट है उसको अंजाम देने के लिए हमारे एक प्लेटफॉर्म हमारी हेल्प करेगा जिसका नाम है सरमाया.pk। ठीक है, ये पाकिस्तानी एक कंपनी है जिन्होंने एक ये वेबसाइट क्रिएट की है जिससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को दर्ज करके हम प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट की जो वीडियोस हैं इसको बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैंने ऑलरेडी आप हर यूट्यूब की चैनल पे देखते हैं कि आपको वो नॉलेज देते हैं, वो आपको तरीक़ेकार बताते हैं कि आप इधर इन्वेस्ट कर लें, आप इतने रुपए पे शेयर उठा लें, इतने पे उठा लें, मगर आपको कोई ऑलरेडी अपना कोई पोर्टफोलियो या आपको कोई अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाता। तो इसी वजह से मैं आपको अपने जो मेरा अपना अकाउंट है ब्रोकर का, उस पर तो मैं आपको शो नहीं करवा सकता क्योंकि उसके अंदर मेरी अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी हैं। तो इसकी हम लोगों को उसके बिहाफ पे मैं आपको सरमाया.pk पे यहाँ पे हम लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ हम मैं जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा उसका तरीक़ेकार और उसका जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस शेयर में या जिस स्टॉक में भी अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मैं आपको शो करवाता रहूँगा। इस प्राइस पे और इस रेट पे मैं अपना इस स्टॉक का शेयर परचेज़ कर रहा हूँ। तो वो आपको एक दिखाता रहेगा कि आपको प्रॉफिट और लॉस में, और आपको डिविडेंड कब आ रहा है, आपको बोनस कब आ रहा है, आपको राइट शेयर कब मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ दिखाता रहेगा। तो इसकी वजह से आपने यूट्यूब पे देखा होगा, तो यूट्यूब पे तो आपको कोई ऐसा चैनल मिला नहीं होगा जहां आप प्रैक्टिकल देख सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको शुरू करते हैं कि आपने कितने रुपए से आपने स्टार्ट करना है। देखिए, मैं आप सैलरी परसेंट है, बिजनेस ओनर है या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग आप पहले साल मार्केट को स्टडी करें, देखें कि आप किस तरीके से अपने आप को, यानी कि आप देख लें कि ये सिस्टम कैसे ग्रो कर रहा है, ये सिस्टम कैसे चल रहा है। तो आप कोशिश करें जो आपका 10% है ना स्टार्टिंग में, आपकी जो भी आप पर मंथ आप जैसे 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप उसका 10,000 निकाल लें। जैसे आप 50,000 कमा रहे हैं तो 5,000 निकाल लें। तो उसके साथ आप एक स्टॉक पकड़ लें, 2 स्टॉक पकड़ लें, उसके अंदर आप उनकी शेयर्स को है ना परचेज करके आप होल्ड कर लें। ठीक है, एक आपको मैं कोड बताता चलता हूँ कि अगर आप अच्छे इंसान में और अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये दोनों हमेशा ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को आप जब देखेंगे और इन चीज़ों को आप जब आप सीखेंगे और आप जैसे आप मेरा पोर्टफोलियो अगर आप देखते रहेंगे रेगुलर, तो आपको पता चलता रहेगा इन फ्यूचर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मुझे आउटकम आई है। इसके अलावा जो मैंने 3 महीने के अंदर, आज ये तीसरा महीना है, तो मैंने अपना जनवरी 1 से 2023 से मैं स्टार्ट कर चुका हूँ ये अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। तो इसके अंदर 3 महीने मैंने देखा, इसके अंदर 3 महीने में मैंने अपना क्या अप एंड डाउन्स देखी और अप एंड डाउन्स के अलावा भी मुझे क्या सीखने को मिला और मैंने क्या गलतियां की, वो सब कुछ मैं इसके अंदर शेयर किया करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो में आते हैं। हम लोग जो ओपन ट्रेड हम लोगों ने की है वो हमने यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने कौन सी डेट पे ओपन की है, आपकी शेयर का नाम क्या है, जो स्टॉक का नाम क्या है, उसके अलावा आपने कौन सी आपने ट्रेड पकड़ी है, आपने लॉन्ग उठाई है, शॉर्ट उठाई है। अब लॉन्ग और शॉर्ट का मैं आपको नॉलेज की वीडियोस में बताऊंगा, मगर आपको मैं यहाँ पे भी बताता चलूँ। लॉन्ग का मतलब है बाय आपने कर लिया और आपका जो प्राइस है वो ऊपर जाता रहेगा। यानी कि जैसे आपने मिज़ान बैंक का आपने शेयर लिया, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 100 रुपये का आपने शेयर लिया और आपका कोई 6 महीने में 5 महीने में वो आपका 150 रुपये पे चला गया, जो आपको 50 रुपीज़ आपका एक डिफरेंस आया जब आपने 100 पे लिया 50 पे। तो इसके अंदर जो भी आपको प्रॉफिट होगा 50 रुपये का, वो आपका प्रॉफिट होगा। रेट बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने मिज़ान बैंक का जो शेयर है वो आपने 100 पे ख़रीदा है और इसके जितना भी नीचे जाए, ये 50 तक जाए, तो आपका 50 रुपये प्रॉफिट होगा। लॉन्ग का मतलब 100 के ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, और शॉर्ट का मतलब है 100 के नीचे जाता है, जितना नीचे जाता रहेगा तब प्रॉफिट। और जो लॉस होगा शॉर्ट में, अगर 100 से ऊपर जितना भी ये जाता रहेगा तो वो आपका लॉस कंसीडर होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्राइस। आपने कितने रुपए में ख़रीदा, जो आपने 100 रुपये में ख़रीदा, 98 में ख़रीदा, 90 में ख़रीदा। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये क्वांटिटी, आपने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की,
तो सबसे पहले मैं आपको अपने अपने पोर्टफोलियो का बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने अपना जनवरी के अंदर 2 जनवरी को मैंने अपना पहला जो शेयर स्टॉक का शेयर है वो मैंने परचेज़ किया। यहाँ पे मिज़ान बैंक का मैं उसका सिंबल लिख देता हूँ, मिज़ान बैंक ये आ गया। इसके अलावा ये हमारी लॉन्ग थी, हमने उस टाइम 2 तारीख को 101.30 का हमने परचेज़ किया और ये उस वक्त 50 क्वांटिटी हमने परचेज़ की, तो ये हमने सबमिट कर दिया हमारा ऑर्डर। इसके अलावा जब हम लोगों ने पोर्टफोलियो में गए हम अपने, तो हमें यहाँ पे शो हो रही है कि एवरेज क्या है हमारी स्टॉक की, इसके अलावा करंट प्राइस यहाँ पे क्या चल रही है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वांटिटी कितनी होती है, अब हमने 50 शेयर किए तो वो क्वांटिटी आ गई। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, इतने परसेंट है, ठीक है। और ये आज का है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे है ना लिखा हुआ है आपका जो टोटल आपका महीनों के वगैरह का। इसके अलावा ये हमारा यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो हमारे जो इन्वेस्टेड हैं वो 5074 रुपीज़ है, ठीक है। इस मंथ जनवरी हम लोगों ने जो अपना इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा जो हमारा अनरियलाइज्ड जो प्रॉफिट एंड लॉस है 186। तो जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी टोटल इस टाइम कितनी हुई हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो रियलाइज्ड है, रियलाइज्ड का मतलब है ये अगर हम लोग अभी यहाँ पे ये जो ट्रेड है इसको क्लोज कर देंगे तो वो रियलाइज्ड में आ जाएगा, यानी कि वो पक्का पक्का प्रॉफिट एंड लॉस। ये कच्चा पक्का आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके अलावा जो पे आउट्स हैं, पे आउट्स के अंदर समझ सकते हैं कि आपका जो डिविडेंड हो सकता है, इसके अलावा इसके अंदर बोनस शेयर हो सकता है, राइट शेयर जैसे हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये पे आउट्स वगैरह के अंदर हमारे शो होते हैं। इसके अलावा हमने एक और अपना जो स्टॉक है उसके अंदर हमने इन्वेस्ट किया था, उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। जनवरी के अंदर 2 जनवरी को हमने दूसरा जो मैंने स्टॉक है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो है हबको। इसको हमने उस टाइम ख़रीदा था 63.50 का, और इसके हमें शेयर्स टोटल आए थे 70, ठीक है। ये हमने इसके अंदर सबमिट किया। हम अपने पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। ये हमारा जो स्टॉक है इस टाइम हम लोगों की प्रॉफिट में है। ये आप देख सकते हैं कि 63 में हमने ख़रीदा था, और जो ये ऊपर 15 पैसे हम लोगों ने 50 पैसे जो आपने देखा था मैंने 50 पैसे ऐड किए और ये 15 पैसे एक्स्ट्रा क्यों आ गए हैं, ये अपना जो ब्रोकर की फ़ीस वगैरह होती है उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, तो इस वजह से जो हमारा एवरेज कॉस्ट निकलता है वो यही निकलता है, ठीक है। और जो डिडक्शन वगैरह होती है ये हमारा स्टॉक पे जितना हमने इन्वेस्ट किया होता है उस पर जो ब्रोकर की फ़ीस जाती है ना, तो ये उसमें जाता है। इसके अलावा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारा आज का इतना है, और जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारा 728। और इसके अलावा जो हमें 16% हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और बताता चलूँ कि मैंने जनवरी के अंदर इन्वेस्ट किया था और अब मार्च है, तो इस वजह से ये हम लोगों को आज की जो ये करंट रेट्स हैं वो ये आज के हैं, और जो ये हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था ये हमारे जनवरी के हैं। तो हमारा टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग 16% यहाँ पे अपना प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे हमारा जो माइनस है वो -3.66% चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए हम लोग जो हमारा प्रॉफिट है 10,000 जो हम लोगों ने 9,500 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस टाइम, तो ये हमें 6% हम लोगों को प्रॉफिट में है। और पहले महीने के अंदर देखा जाए, अभी 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने के अंदर पहला तो ये है, अभी हमने इसके अंदर 2 चीज़ें और ऐड करनी है। हमने इसके अंदर फरवरी का भी ऐड करना है और मार्च का भी ऐड करना है। फिर मैं आपको टोटल दिखाऊंगा कि हमारा जो टोटल एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ है। जो स्टॉक के जो रेट्स बढ़े हैं उसकी वजह से हमें ये प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी इसके अंदर हमारा ना बोनस इसके अंदर इंक्लूड हुआ, ना हमारा इसमें डिविडेंड इंक्लूड हुआ है, ना इसमें हमारा ये 2 चीज़ें होती हैं। इसके अंदर जो डिविडेंड आता है, डिविडेंड के जो हमारे पैसे होते हैं अगर हम लोग खर्च करना चाहें वो अपनी ज़रूरियात के लिए लाइबिलिटीज़ में, तो वो भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग री इन्वेस्ट करना चाहें तो री इन्वेस्ट का भी इसके अंदर हमारे जो क्वान्टिटीज़ होती हैं, जो हमारी ये क्वान्टिटीज़ होती हैं इसके अंदर हमें शो करवाता है कि आपके आया कि और कितने इसके अंदर अपने शेयर्स हो चुके हैं।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह अब ये रेगुलर अपनी हर महीने के जब मैं इन्वेस्ट किया करूँगा तीसरे चौथे पाँचवें दिन ये आपको मिल जाया करेगी वीडियो। तो इंशाल्लाह आप आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।